बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 से आज हमारा थर्ड जो लेक्चर है। रिमेनिंग पार्ट कल हमने जो एंगुलर एक्सेलरेशन जहाँ से हमने लेक्चर को एंड किया था, लास्ट पैराग्राफ में एक टॉपिक बेटा डिस्कस किया गया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपने उसको देख लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें वो जो है वो यूज़ होगा। टॉपिक को टॉपिक नहीं है, जस्ट पैराग्राफ है। पैराग्राफ में क्या है हमारे पास, रिजिड बॉडी एज रेफरेंस लाइन। ठीक है कि अब तक जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने जो सर्कुलर मोशन स्टडी की है बेटा, वो एक पॉइंट की स्टडी की थी कि हम एक कंसिडर कर लेते थे कि एक पॉइंट है जो सर्कल में जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? कोई भी बॉडी बेटा जिस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल इसकी, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी। तो आज जो है वो हमने सर्कुलर मोशन देखनी है किसकी, रिजिड बॉडी की। तो इसके लिए देखें, इसको हम स्टडी करते हैं। हमने कोई भी एक इरेगुलर शेप की एक रिजिड बॉडी जो है बेटा वो कंसिडर की है। अब इस रिजिड बॉडी पे जिस तरह ये है हमारे पास, तो यहाँ पे ये बॉडी इस तरह सर्कल में क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। तो आज हमने इसी रिजिड बॉडी की जो मोशन है इसको स्टडी करना है। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। टॉपिक में जो है मैंने वर्ड यूज़ किया था रेफरेंस लाइन। तो किस तरह बेटा स्टडी करेंगे कि कंसिडर करेंगे कि इस रिजिड बॉडी में कोई भी बेटा एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट का सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है उसको हमने आर बोल दिया। ठीक है, तो ये इसका अपोजिशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट बेटा अब देखिएगा, अगर ये बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से रोटेट कर रही है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किस तरह से लेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन लेने के लिए हमने बोला था कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है आपने राइट हैंड की फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल करनी है और जो इरेक्ट थंब है वो डायरेक्शन देगा किसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो ये बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से रोटेट कर रहा है तो जो थंब है वो किस तरफ है, अपवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक रिजिड बॉडी है जो अलोंग जी एक्सिस क्या कर रही है, सर्कल में मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अब बेटा इस पॉइंट, इस रिजिड बॉडी की जो ये वाली लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दिस पॉइंट, दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ठीक है, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट पी पर जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा की है, ड्रॉप्ड की है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखिएगा, जिस तरह ये मैंने एक रिजिड बॉडी ली है, इसको सर्कल में इस तरह से मैंने रोटेट करवाना है। ठीक है, इसको लेते क्यों है रेफरेंस लाइन को, इसको जो है वो यहाँ से मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट इनिशियली ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी थी जो इस पॉइंट पर थी। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से रोटेट करेगी तो फॉर एग्जांपल ये इस पोजीशन पर जो है वो आ जाएगी इस तरह से। तो बेटा इस पे देखें कि हमारे पास ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट है और ये इसका क्या है हमारे पास, सी पॉइंट। तो बेटा अगर हम देखें कि जब ये ए पोजीशन से रिजिड बॉडी मूव करके कहाँ पे आई है, बी पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये बॉडी, रिजिड बॉडी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस तरह मूव करके जा रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तो जो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है वो ए पॉइंट के लिए भी सेम है, बी पॉइंट के लिए भी सेम है और सी पॉइंट के लिए भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी रिजिड बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो उसके तमाम पार्टिकल्स का जो सर्कल पे एंगल सबटेंड होता है वो सेम है। मेरी बात दोबारा सुनिएगा कि जब कोई बॉडी, रिजिड बॉडी सर्कल में क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है, तो उसके तमाम पार्टिकल्स का जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो सब के लिए सेम होगा। ठीक है, तो अब बेटा ये हम क्या करेंगे, ये अगर हम इसकी रेफरेंस लाइन लें तो सेम रेफरेंस लाइन बेटा यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। तो इसका मतलब है कि जो रिजिड बॉडी की मोशन है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसकी मदद से, रेफरेंस लाइन की मदद से।
यहाँ से जो बात समझनी है बेटा वो ये है कि जब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की और वो सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो उसके तमाम पार्टिकल्स का जो एंगल सबटेंड होता है सर्कल के सेंटर पे वो सेम होता है, जिसकी वजह से हम कंसीडर करेंगे कि जो रिजिड बॉडी की मोशन है उसको हम ले सकते हैं किस सेंस में कि एक रेफरेंस लाइन की सेंस में जो है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी बेटा रिजिड बॉडी की मोशन जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी रिजिड बॉडी की मोशन को जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम कंप्लीट रिजिड बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे, बट जस्ट उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, एक रेफरेंस लाइन जो है वो कंसीडर कर लेंगे। और जो रेफरेंस लाइन की मोशन होगी वही किसकी मोशन होगी, हमारे पास जो रिजिड बॉडी है उसकी मोशन होगी। ठीक है, इसी चीज को बेटा आगे लेके हम चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो बेटा एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करके हम रिलेशन ड्रा करेंगे किसके दरमियान, जो लीनियर क्वांटिटीज हैं और जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं। तो बेटा वही बात कि हमने एक रिजिड बॉडी जो है वो कंसीडर की है, ये सर्कल में क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जो है वो रोटेट कर रही है। तो अब ये हॉरिजेंटल प्लेन में है अगेन हमारे पास, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस तरफ होगा हमारे पास, अपवर्ड। और ये कौन सा एक्सिस है, जी एक्सिस में हमने जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया। ठीक है, तो ये इसकी क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा किस पॉइंट की तरफ होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। ठीक है, तो अब बेटा एक बात देखिएगा, जब ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं P वो एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोशन को हम V का नाम देंगे और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम किसका नाम देंगे, ओमेगा का नाम देंगे। अभी जो आज हमने पढ़ना है ये हमने लीनियर वेलोसिटी और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसके दरमियान रिलेशन जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक बात की गई है कि ये हमारे पास जो बॉडी है इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है या हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो इसकी जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। देखिए किस तरह, अगर ये फिक्स्ड है मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड कब आएगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से जो है वो रोटेट करेगी। अगर डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड कैसे आएगा कि इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाए। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड करने का मतलब ये है कि जो बॉडी की रोटेशन है बेटा वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट कर रही है। तो यहाँ से बेटा अभी जो हमने बात की थी कि जब भी हम रिजिड बॉडी को कंसीडर करेंगे तो हम रिजिड बॉडी की जगह जो है वो हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे, और रेफरेंस लाइन क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके पॉइंट P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब बेटा हमने रिजिड बॉडी की मोशन को स्टडी करके हमने रिलेशन लेना है किसके दरमियान, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान। तो उसके लिए बेटा देखें कि हम रिजिड बॉडी नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, इसकी एक रेफरेंस लाइन जो है वो कंसीडर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास इस पॉइंट का एक सर्कुलर मोशन जो है वो हमने देख ली है। ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज में ये रेफरेंस लाइन क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जी एक्सिस में होगा। ठीक है, अब देखिए इनिशियल ये जो रेफरेंस लाइन है बेटा ये कहाँ पर था, OP1 इसकी जो है वो पोजीशन थी। आफ्टर सम टाइम डेल्टा T ये बॉडी जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इसकी पोजीशन जो है बेटा वो क्या हो जाती है हमारे पास, P2। तो बेटा अब देखिए ये P से P1 पे था, यहाँ से ये मूव करके किस पॉइंट पे जाता है, P2 पे। तो जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ये जो डिस्टेंस कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, P1 से P2 जो कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस कर रहा है इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, और ये किसके इक्वल है, डेल्टा S के इक्वल है। ठीक है, जब बॉडी P1 से किस पॉइंट पे जाती है, P2 पे, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल थीटा जो है वो सबटेंड हो रहा है। ठीक है, अब इस थीटा को हमने डिफाइन किया था कि ये थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, ये थीटा इक्वल होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल।
दोबारा कि जब बॉडी P1 से P2 पे जाएगी तो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं और उसको डेल्टा एस से लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास थीटा है वो एक एंगल सबटेंड हो रहा है कहाँ पे, सर्कल के सेंटर पे, वो थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो आर्क लेंथ कितना डिस्टेंस कवर किया है, डेल्टा एस कवर किया है, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, आर है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने इसका जो लीनियर डिस्टेंस डेल्टा एक्स है बेटा वो फाइंड करना हो तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास ये जो है डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी, तो डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, आर थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम डेल्टा थीटा के नाम से देते हैं तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे फिर डेल्टा थीटा। तो देखिए डेल एस क्या है हमारे पास, जो इसने सर्कल की सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस कवर किया है डेल एस, और ये बराबर किसके है, आर डेल थीटा, ये क्या है हमारे पास जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है। यहाँ से बेटा ये पैरामीटर है लीनियर डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्टेंस। और ये डेल थीटा बेटा ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब बेटा देखिए अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, थीटा गिवन हो, सर्कल का रेडियस गिवन हो, तो हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हम उसका लीनियर डिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कब वैलिड होती है, जब एंगल जो थीटा है या डिस्प्लेसमेंट है वो किस में गिवन होता है, रेडियन में गिवन होता है, ठीक है। तो बेटा इसी चीज़ को आगे जो है वो हमने आगे परस्यू करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन फाइंड करना है हमने किसके दरमियान, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखें मैंने बताया था कि जैसे जैसे ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, इसके पॉइंट की बेटा क्या, हर पॉइंट की क्या आ रही है हमारे पास, एक लीनियर वेलोसिटी जो है वो आ रही है। यहाँ पे देखिए ये एक तो बेटा इसकी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और एक हर पॉइंट की क्या है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको डिफाइन करेंगे अब कि इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए सबसे पहले कि लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट, कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना बेटा वो किस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट में होती है। ये बात एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, टेंजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये बात हम काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। पहले बेटा इसकी हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बात समझ लें कि देखें ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी बेटा पॉइंट है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस ये क्या कर रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। तो इस पॉइंट की बेटा एक लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी क्या है इसकी, कि उस पॉइंट के टेंजेंट में है, उस पॉइंट के क्या है बेटा, टेंजेंट में। देखिए अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो टेंजेंट किस तरफ आएगा, अपवर्ड। अगर यही बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही हो, मतलब ये बॉडी इस तरह जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, फिर टेंजेंट किस तरफ आएगा हमारे पास, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है बॉडी मेरे पास, पॉइंट P जो रेफरेंस लाइन है इस पॉइंट पे है और बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टेंजेंट बेटा किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से आप एक एमसीक्यूज भी देख सकते हैं कि अगर बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो यहाँ पे टेंजेंट हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है v, ये हर पॉइंट पे क्या आ रही है, टेंजेंट में आ रही है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो रिलेट करना है। इक्वेशन देख लें, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी कि लीनियर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर डेल थीटा। अब बेटा यहाँ से आप एक बात लिखें कि डिवाइड इक्वेशन बाय डेल टी,
डेल टी क्या टाइम है बेटा? वो टाइम है जो ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट को P1 से कहाँ तक P2 जाने में डेल टी जो है वो टाइम इसको यूज़ होगा P1 से P2 जाने में। तो इस इक्वेशन को डेल टी से जो है वो अगर हम डिवाइड करें डेल एस ओवर क्या होगा डेल टी, तो यहाँ से बेटा आर डेल थीटा यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल टी। तो बेटा देखें डेल एस क्या है? लीनियर डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ रही है? v के इक्वल आ रही है। ये फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर सेपरेट करें डेल थीटा ओवर डेल टी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डेल टी। कल जो हमने इक्वेशन की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा किसकी? लीनियर वेलोसिटी की। कि v क्या है यहाँ पे हमारे पास? लीनियर वेलोसिटी है। r क्या है? रेडियस है हमारे पास। और ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अब बेटा इसके लिए एक वेक्टर फॉर्म में ये भी रिलेशन याद रखिएगा कि v जो है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में किसकी इक्वल होती है? ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस, और ये r क्या है? उसका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखिएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, r गिवन हो, और तो हम उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इस यहाँ से एक बात समझिएगा, हमने बोला था कि जो हमारे पास बॉडी है रिजिड बॉडी सर्कल में इस तरह से जब ये रोटेट कर रही है तो इसका डेल्टा जो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है वो सब के लिए क्या है? तमाम पॉइंट्स के लिए सेम है। तमाम पॉइंट्स के लिए क्या है? सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा थीटा ओवर टी। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? थीटा ओवर टी। जब पार्टिकल्स सर्कल में इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो हर पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो रिजिड बॉडी के हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। मेरी बात सुने कि जब कोई भी बॉडी क्या करती है? रिजिड बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट चूंकि इक्वल टाइम में इक्वल क्या कर रही है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो जिस वजह से हर पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा वो सेम होगी। अब इस बात को मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन है कि क्या हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी भी सेम होगी? अब बेटा देखिए यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा हर पॉइंट के लिए क्या है बेटा? सेम। ओमेगा यहाँ पे लिख लें कि ओमेगा हर पॉइंट के लिए क्या है? सेम है। क्यों सेम है? अब अगर देखें आप फैन की एग्जांपल लें, ठीक है, आप इसका कोई भी एक ब्लेड कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अब देखें इक्वल टाइम में फॉर एग्जांपल एक ब्लेड जो है वो 3 रोटेशन करता है। ठीक है, इक्वल टाइम में 3 रोटेशन करता है, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा हमारे पास। अब कोई दूसरा ब्लेड ले लें, देखिए एक ब्लेड ने एक टाइम में 3 रोटेशन किए हैं, तो जो दूसरा ब्लेड है वो भी तो 3 करेगा, थर्ड जो है वो भी क्या करेगा? 3 रोटेशंस ही करेगा। तो मतलब देखिए जब टाइम सेम होगा तो हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सेम होगा। तो जब भी रिजिड बॉडी सर्कल में रोटेट करती है बेटा तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट की क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अब बात ये है कि क्या उसकी लीनियर वेलोसिटी भी सेम होती है? नहीं बेटा, हर पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती। तो फिर कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? देखें ओमेगा कांस्टेंट, सेम मतलब क्या है? कांस्टेंट है। अब बेटा बाकी अगर v जो है वो ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये क्या है? रेडियस। कि जिस पॉइंट जो पॉइंट सेंटर से जितना दूर होगा उसके लिए r की वैल्यू भी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिस तरह ये है मेरे पास, ये a पॉइंट है, इसका r a है ये बेटा मेरे पास। ठीक है, और ये पॉइंट b है तो ये इसका क्या हो जाएगा? आर बी हो जाएगा। ये सी पॉइंट है तो ये इसका क्या हो जाएगा? आर सी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो बेटा आर ए जो है
वो लेस है किससे, आर बी से, और ये लेस है बेटा किससे, आर सी से। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप, ये जो डायग्राम है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। अब वो वाली बात यहाँ पे अप्लाई करें। बात क्या है कि v लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस से, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बेटा देखें कि मेरे पास जो a पॉइंट है इसका रेडियस या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है किससे, b से। तो बेटा देखें b का रेडियस ज़्यादा है तो फिर vb की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, a पॉइंट की वेलोसिटी से। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट हम देखें कि जो c पॉइंट है, c पॉइंट पे क्या है बेटा, c पॉइंट का जो रेडियस है या सेंटर से जो डिस्टेंस है वो b पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर c पॉइंट की जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी किससे, b पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कि जो vc पॉइंट है, C पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी किससे, VB पॉइंट से, और ये ग्रेटर होगी बेटा किससे, A पॉइंट से। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो ज़्यादा है किससे, हमारे पास VB से, और V जो लीनियर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, रेडियस से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से बेटा जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट जो है एक और इम्पॉर्टेंट MCQs है हमारे पास, वो देखिएगा कि जो लीनियर वेलोसिटी है अभी हमने बोला है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट में होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे एक सर्कल की मदद से बना के जो है वो दिखाएं, तो ये बेटा सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी इस पॉइंट पे ये क्या होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ से मेरी बात अच्छे से सुनिएगा कि ये इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा किस तरफ है, अप आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब बेटा ये आ गया हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये देख के बताएं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है उसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इस तरह से मतलब जो है वो बता रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड आ गया। ये बेटा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे पास इस तरह से, और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो किस तरफ है, अपवर्ड। तो यहाँ पे बेटा देखें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप बेटा फिर लिखेंगे कि हमारे पास जो, अब बेटा बात सुने, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। अब बेटा v लीनियर वेलोसिटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर हैं, तो फिर v और एंगुलर वेलोसिटी ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ से देखें कि v जो है वो परपेंडिकुलर होता है बेटा किसके, ओमेगा के, कि लीनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर MCQs में ये पूछ ले कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर है, तो थीटा बेटा कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से बेटा एक और बात कि ये देखिए जो लीनियर वेलोसिटी है ना, अपवर्ड है हमारे पास, टेंजेंट में है। ठीक है, और रेडियस इस डायरेक्शन में है। अब अगर इन दोनों के दरमियान एंगल देखें तो अगेन हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो जो लीनियर वेलोसिटी है बेटा ये सर्कल के रेडियस के भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होगी तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आप जो है वो इस इक्वेशन को भी यूज करके वेक्टर फॉर्म में अगर हम बोलें तो यहाँ से भी जो है वो हम इसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंट है कि रिलेशन हमने फाइंड करना है किसके दरमियान, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब बेटा ये जो लीनियर वेलोसिटी आई थी ये इसकी डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर थी या टेंजेंट थी, इसलिए ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसका, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब बेटा ऐसे ही हमारे पास रिलेशन है किसके दरमियान, बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बेटा देखिए हमने कहा था कि जब बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट चूंकि सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो हमारे पास उसका हर पॉइंट का जो ओमेगा जो है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। अब चाहे वो सेम होने का मतलब है कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो सब पॉइंट्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जो है वो रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर हम इक्वेशन फाइंड करें तो हमारे पास पहली बात है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज अलोंग टेंजेंट। लीनियर वेलोसिटी किसके अलोंग होती है, टेंजेंट के। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा बेटा ये भी किसके अलोंग होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। जबकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम जो है वो रिलेशन अगर फाइंड करना चाहें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम ये चेंज ये फाइंड कर लें तो डिवाइड करेंगे बेटा डेल टी से, यहाँ पे भी डेल टी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन के। इसको हम ए टी से लिखते हैं और ये आ जाएगा आर इंटू डेल ओमेगा ओवर क्या आ जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर अल्फा के इक्वल आ जाएगा आर। और ये क्या है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमारे पास जो है वो देखें जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तमाम पार्टिकल्स के लिए सेम है। एंगुलर एक्सेलरेशन तमाम पार्टिकल्स के लिए क्या है बेटा, सेम है। तो फिर हमारे पास क्या जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी हर पॉइंट के लिए सेम होगा, नहीं। जब हर पॉइंट की बेटा वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है तो फिर हर पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो भी यहाँ से हमारे पास ए टी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के रेडियस ऑफ द सर्कल के होगा। यहाँ से अगेन अगर डायरेक्शन पूछ ली जाए तो हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टेंजेंट में होती है, तो टेंजेंट में होगी तो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी बेटा किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन के, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ऐसे, ठीक है, अलोंग एक्सिस होता है। और लीनियर हमारे पास जो है लीनियर एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में लॉन्ग वेलोसिटी आएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये रेडियस के भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से बेटा हम जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है बेटा। इससे पहले ना हम कंक्लूजन करना चाह रहे हैं कि यहाँ तक हमने क्या सीखा है। यहाँ तक हमने ये बात देखी है कि जब भी कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन में मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी मोशन को हम एक रेफरेंस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा कि जब रिजिड बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसके हर पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, सेम, ठीक है। रिजिड बॉडी के हर पॉइंट्स का एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, सेम होती है, ठीक है। फिर हमने रिलेशन देखा है कि इसके दरमियान लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर होगा, आर डेल्टा थीटा के। आर ये क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर दूसरी बात कि जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है। चेंज कैसे होती है कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है हर पॉइंट पे क्या होती है, उसके टेंजेंट में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमने रिलेशन देखा है कि इसके दरमियान लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, और वो क्या आया है हमारे पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा
अब बेटा जो पहले हम बात करके आए हैं कि हर पॉइंट के लिए ओमेगा तो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जिस पॉइंट जो पॉइंट जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी बेटा उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब चूंकि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है ये टेंजेंट के अलोंग होती है, इसलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी अलोंग किसके होता है, टेंजेंट के होता है, और इसकी इक्वेशन क्या है, AT = R, और ये क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बेटा छोटा सा हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम ड्राइव नहीं करेंगे, जस्ट जो है इसकी इक्वेशंस को हम राइट डाउन करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस बेटा पहले जो हमने लीनियर मोशन में जो है वो इक्वेशन स्टडी की थी, तो वो हमारे पास लीनियर की लिखते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी बेटा हमारे पास VF = VI + AT। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड थी S = VIT + 1/2 AT²। थर्ड थी हमारे पास 2AS = VF² - VI²। ठीक है बेटा, जब आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, एंगुलर मोशन के लिए जो इक्वेशंस करेंगे, तो इसमें आपने क्या करना है बेटा कि जहाँ पे लीनियर वेलोसिटीज आ रही हैं, बात सुनिएगा, जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का फैक्टर आ रहा है वहाँ पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है एंगुलर वेलोसिटी से, और जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, उसकी जगह आपने एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पुट कर देना है। तो फिर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे ω/f लिखेंगे, यहाँ पे ω/I लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन किसके लिए लिखेंगे हम, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, और टाइम जो है ये हमारे पास सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद सेकंड की अगर बात करें तो ऐसे हमारे पास अब डिस्टेंस, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, लीनियर जो है लीनियर डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे एंगुलर में। तो एंगुलर में हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा = क्या हो जाएगा, VI की जगह ω/I, साथ में क्या हो जाएगा बेटा T + 1/2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे, साथ में क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पे है हमारे पास 2, लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, लीनियर डिस्टेंस है तो एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद ω/f² हो जाएगा -ω/I² हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जिस तरह हमने कंडीशंस बोली थी कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये कब वैलिड होती हैं, ये वैलिड होती हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशंस आर वैलिड, या कह लें कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपका लीनियर एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर मोशन में ये जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख रहे हैं ये भी कब वैलिड होंगी या यूज़ होंगी, एक बात ये कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा ये क्या हो, यूनिफॉर्म हो। दूसरी जो बात बुक में भी आप देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, फिक्स होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा हमारे पास, मतलब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, तो फिर हम इस इक्वेशंस को जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बात सुनिएगा कि 3 लेक्चर्स में हमने जस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसको तैयार करना है। इससे रिलेटेड जो MCQs का टेस्ट है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोगों ने उसको अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सलूशन भी जो है वो मैं सेंड कर दूंगा।